जी अमन जी, आज आपने ये पत्रकार वार्ता रखी, किस लिए रखी गई है, थोड़ा विस्तार से बताएं। सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। मैं आम आदमी पार्टी यूथ लीडर अमन आनंद कालका से। आज मुझे एक निजी ग्रुप कालका दक्ष दर्पण से पता लगा कि जो समाज सेविका कहलाती हैं अपने आप में शैलजा ठाकुर, उन्होंने बाय नेम मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कि मैंने उनके खिलाफ कोई झूठी शिकायतें दी हैं या झूठे मुकदमे दर्ज करवाए हैं या मैं कुछ ऐसा षड्यंत्र रच रहा हूँ। तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ना ही कोई भी या किसी भी प्रकार की शिकायत मेरे द्वारा कहीं पर दी गई है, ना ही कोई झूठा या सच्चा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। ये प्रकरण जो है वो 13 तारीख वाला प्रकरण है, जो लड़का लड़की का केस हुआ था। उस केस के अंदर 13 तारीख को एफआईआर लॉन्च होने के बाद ये लोग उन पे जबरदस्ती जबरन समझौता करवाने के लिए गए थे, जिसके ऊपर लड़की की माताजी ने इन लोगों के खिलाफ, 3 लोगों के खिलाफ एक कंप्लेंट दी थी, जिसकी कंप्लेंट की कॉपी मैंने प्रेस नोट के साथ सभी ग्रुप में दी थी। और जितने भी मैंने एलिगेशंस लगाए हैं प्रेस नोट के अंदर, वो मेरे द्वारा नहीं लगाए गए जैसा इन लोगों का कहना है, वो लगाए गए हैं पीड़िता की मां की तरफ से। और ये बार बार जो है मेरा नाम उछाल रहे हैं, गलत तरीके से डाल रहे हैं। तो इनको अपना डेफामेशन का केस फाइल करने के लिए हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। इनको लीगल नोटिस भिजवा दिया जाएगा, उसके लिए इनको प्रिपेयर रहना चाहिए। सूट ऑफ डैमेजेस एंड डिफामेशन का केस हमारे एंड पे इनके खिलाफ डाला जाएगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो ये कहते हैं कि मैं शिवसेना हिंद में हूं, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो मैं शिवसेना हिंद के अध्यक्ष से भी आप लोगों के द्वारा ये मतलब कि जानना चाहता हूं कि ये शिवसेना हिंद में आप लोगों ने ऐसे लोगों को डाल रखा है जिनका कोई समाज सेवा के नाम पर लोगों को पैसे लूटने का ही काम है। एक एफआईआर नंबर 21 2021 के अंदर इनके खिलाफ अंडर सेक्शन 406, 420, 120 भी लॉन्च हुई थी, जिसके अंदर शैलजा ठाकुर जी फर्जी वकील बनकर 36,000 रुपए इन्होंने किसी से जमानत के तौर पे ले लिए थे। कोई एक्सीडेंट का केस था, उसकी अगर आप तफ्तीश करना चाहे तो एफआईआर नंबर 21 2021 में लॉन्च हुई थी। इसके अलावा जिस स्थान पर ये अभी रह रही हैं, उस स्थान का जो है इनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट मिस्टर सुभाष हैं, पहले वो मोहाली में होते थे, फिर पटियाला थे, आजकल लुधियाना में है। उनके साथ कालका कोर्ट में इनका वो वाला केस पेंडिंग है। इसके अलावा इनका कोई प्रीवियस केस सोलन में भी पेंडिंग है, उसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। और काफी लोग हैं जो ये कहते हैं कि समझौते कराने के नाम पे इन्होंने पैसे लिए या दबाव बनाए, और अगर एक लेडी खुल के सामने आई इन लोगों के खिलाफ तो उसकी आवाज को दबाना चाहते हैं हम, और इस जो उनके साथ दे रहे हैं उनकी आवाज को भी दबाना चाहते हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं उनको 15 दिन का टाइम देता हूँ, या तो लिखित या मौखिक तौर पर मेरे से आके माफी मांगे, क्यों, या जो उन्होंने बात अपनी न्यूज़पेपर में दी है कि अमन ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है या मेरे खिलाफ कंप्लेंट दी, उनकी कॉपीज को मेरे सामने लाके पेश करें जो मैंने उनके खिलाफ दी हो। अदरवाइज वो डेफामेशन है, सूट ऑफ डैमेजेस के केस के लिए तैयार रहे। जैसे अमन जी, आपने कहा भी कंप्लेंट दी है, ठीक है जी। अब इनकी तरफ से जो प्रेस नोट निकला है, और उसमें पूरी डिटेल हमें बताएंगे, उसमें इसके अलावा और क्या उसमें इल्जाम लगाए गए हैं? उसमें कई इन्होंने पत्रकारों के ऊपर इल्जाम लगाए हैं बेमतलब के, कुछ हमारे ऊपर इल्जाम लगाए हैं कि इन्होंने षड्यंत्र करके जो है ये झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। देखिए जी, मुकदमा झूठा है सच्चा है, इसको साबित करने वाली शैलजा ठाकुर कोई नहीं होती। इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो इसके अंदर जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। बाकी मैं आपके माध्यम से कालका के समाज सेवियों को कहना चाहता हूँ कि कुछ एक जो होता है ना, समाज सेवी अगर ऐसे आरोप प्रतिरोप लगा रहे हैं, उनको चक्कर में अपनी समाज सेवा मत दूर कीजिए। जो समाज सेवा काम कर रहे हैं वो करिए। ये 2-4 लोग होते हैं, मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इन लोगों ने असल में समाज सेवा के नाम पे इन लोगों ने पैसे ठगने का एक अड्डा बढ़ाया हुआ था, जिसकी अब सच्चाई सामने धीरे धीरे आ रही है, चाहे किसी भी माध्यम से आ रही है। और मैं लास्ट में आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि सच्चाई छुप सकती है यदि आपस में मेल हो, और खुशबू भी आ सकती है यदि कागज के फूलों में भी तेल हो। ठीक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। धन्यवाद।